देखिए फिर बेहद बेहतरीन केस आपके सामने। ये पशु मालिक बताएंगे इसमें कि इसको क्या हुआ था, क्या क्या कंडीशन थी। अगर इसकी सर्जरी नहीं की जाती तो इसकी मौत निश्चित थी। जो इसको बीमारी ही एक ऐसी थी कि जिसमें सर्जरी के द्वारा ही ठीक किया जा सकता था। और ये लगातार बीमार थी, काफ़ी दिन से बीमार थी। पशु मालिक परेशान था और लगभग 1.5-2 लाख की गाय उन्होंने बताई। 2 लाख के आसपास गाय है, गाय की कीमत है। और ये देखिए मैं क्या देख रहा हूँ, मेरे एक हाथ में गिलास है और ये मैं मुजफ्फरनगर से कैंप किया है और कैंप करने के बाद सहारनपुर में ये ऑपरेशन कर रहा हूँ मैं। उसी दिन जिस दिन कैंप ख़त्म हुआ उसी दिन मैं इसकी सर्जरी कर रहा हूँ। और ये सर्जरी क्या है, यहाँ से हम इसको एनेस्थीसिया दे रहे हैं। पशु मालिक ने बताया कि इसका लगातार अफारा है, अफारा ही नहीं टूटता, रिकरेंट ब्लोट है, रिकरेंट टिम्पेनी है। और इसका क्या हुआ है, हमने इसको बताया कि इसको फॉरेन बॉडी, कोई ना कोई नॉन मेटेलिक फॉरेन बॉडी इसके अंदर होगी। तो इसकी सर्जरी किस तरीके से की जाती है, थोड़ी सी लंबी वीडियो है ये, लेकिन पूरा देखेंगे तो आपकी समझ में आएगी। आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ये उन लोगों के लिए हैं जो लोग हमारे स्टूडेंट्स हैं BVSC एंड एज वाले कॉलेज में तो वो लोग बहुत सर्जरी। ये एंटीसेप्टिक लोशन है, एंटीसेप्टिक लोशन आप देख रहे हैं, एंटीसेप्टिक लोशन लगाया जा रहा है। कॉलेज में तो बहुत सर्जरी आप लोग देखते ही होंगे, करते ही होंगे। लेकिन फील्ड कंडीशन में उन्हीं पैरों पे गाय खड़ी है, कहीं इसको पता ही नहीं चल रहा कि किस टाइप से सर्जरी हो रही है। ये अपने आप में बड़ी बात है। ये हमने यहाँ से इंसिजन लगा रहे हैं, 22 नंबर का ब्लेड लिया और यहाँ से 8 से 10 इंच लंबा इंसिजन लगाया। और इंसिजन लगाने के बाद ये पूरा ये निकाला, ये सब फॉरेन सारा इंजेस्टर, रूमन इंजेस्टर निकालना है। ये देखिए रूमन इंजेस्टर निकलता चला जा रहा है। और ये इसके अंदर से माजा निकला है, माजा जिससे बच्चे पतंग उड़ाते हैं, ये वो मेरे हाथ में है, वो निकला है। ये ही कारण रहता है रिकरेंट टिम्पेनी का। हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ें निकली हैं, प्लास्टिक का बहुत सारा मटेरियल निकला है, लेकिन ज़रा सा भी मटेरियल चला जाएगा तो रिकरेंट टिम्पेनी उससे होती रहती है और पशु सही से चारा नहीं खाता है, लगातार अफारा बना रहता है। तो ये देखिए मेरे हाथ में पूरा मांझा। क्या है ये मांझा, क्या होता है, ये प्लास्टिक मटेरियल का बना होता है और प्लास्टिक मटेरियल डाइजेस्ट नहीं होता। ये देखिए ये पूरा हम पकड़ के दिखाते हैं। और जैसी कोई फॉरेन बॉडी निकलती है, ये देखिए इसके अंदर से प्लास्टिक का निकला है, प्लास्टिक रबड़ निकली है, इसको रबड़ कह सकते हैं, रबड़ निकली है। और ये धीरे धीरे इसके अंदर से बहुत सारी पीस निकलेंगे, रबड़ के पीस निकलेंगे। और ये लगभग 1.5-2 लाख की गाय इनकी ठीक होगी। ये देखिए ये है पूरा अनडाइजेस्टेड फीड, अनडाइजेस्टेड इंजेस्टा निकल रहा है। ये देखिए लगातार इसके अंदर से माल निकलता हुआ। और लगातार हमारी टीम, पूरी टीम इसमें काम कर रही है और बेहद बेहतरीन रिज़ल्ट इसका आया है। और बेहतरीन रिज़ल्ट आने का मकसद इसमें यह है कि इसमें हम फॉलोअप केस भी, वो वीडियो मिल नहीं रही है, वो वीडियो हम आपको देंगे, इसमें डालेंगे। ये देखिए फिर माजा, पता नहीं कितना माजा इसने खाया है, कितना माजा इसने निगल लिया और माजा चला गया इसके अंदर। तो जितने भी केस आप देखते हैं, करते हैं, समझते हैं, वो सारे केसेस होते हैं। इस टाइप के पशुओं की मौत हो जाती है। ये रिकरेंट टिम्पेनी है, ये ब्लोट का केस है, ये अफारे का केस है, ये फॉरेन बॉडी का केस है। ये देखिए फिर मैंने निकाल के दिखाया, ये रबड़ प्लास्टिक मटेरियल फिर निकला। ये देखिए अब तैगी ये खुद दिखाएंगे, खुश होकर दिखाएंगे। ये देखिए क्या निकला है, ये समझ नहीं पा रहे क्या निकला है। ये देखिए अब ये दिखाएंगे, ये बता रहे हैं प्लास्टिक का निकला है। ये बहुत ही जानकार हैं, अनुभवी हैं। बहुत दिन तक तो लोकल डॉक्टर से ही कहते रहे कि मैं इसका ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, इसलिए नहीं कराऊंगा, क्या पता इसके अंदर कुछ निकले नहीं निकले। ये देखिए, लेकिन मेरे बताने पर फिर उन्होंने सर्जरी कराई और फिर एक ही दिन में डिसीजन लिया और सर्जरी कराई। और सर्जरी का नतीजा ये आया कि इनकी गाय पूरी तरीके से स्वस्थ है, बच गई है। और ये काफ़ी दिन के बाद मैं इसकी वीडियो बना के डाल रहा हूँ, इसलिए डाल रहा हूँ कि ताकि मेरे पास टाइम ही नहीं था। ये फिर निकल रहा, देखिए प्लास्टिक का मटेरियल निकल रहा है। ये हम सब मिलकर, जितने भी वेटरनरी डॉक्टर्स हैं, BVSC एंड एच हैं, और हमारे जितने LUs हैं, जितने LSA हैं, जितने BFA हैं, हर स्टेट में अलग अलग डिप्लोमा होते हैं, 2 साल का, 3 साल का, वो सब मिलें। हम BVSC एंड एच मिलें, MBSC मिले, NGO की सारी चीज़ें मिलें, हम पैरावेट्स के साथ मिलें और हम सब मिलकर पहले केसों को ढूंढ के इकट्ठा करें। इकट्ठा करने के बाद फिर उसकी हम सर्जरी करें और सर्जरी करके उनको बचाएं, ताकि हमारा विश्वास, हम खुद अपने अंदर से कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएं। और ये देखें, ये देखिए फिर निकला।
विश्वास तब बढ़ेगा जब आप काम करेंगे, और काम तब बढ़ेगा, तब मिलेगा जब काम तब करोगे जब काम आपको मिलेगा, और काम तब मिलेगा जब नोटिस हो। लोग कहते हैं कि केस है ही नहीं, मैं कहता हूँ नहीं, केस बहुत हैं, केस नोटिस नहीं होते। मुझे डेली 8-10 केस ऐसे रिकॉर्ड होते हैं मेरे पास, बताए जाते हैं जिनकी सर्जरी नहीं हो पाई और वो कोलैप्स हो गए। अभी मेरे पास एक जगह से फ़ोन आया था, 2 पैर गाय के बच्चे के बाहर थे और उसकी सर्जरी नहीं हो पाई और वो कोलैप्स कर गया। तो ये जो केसेज हैं, रिटेंशन ऑफ यूरिन के केसेज आते हैं, उतने लोग सर्जरी करने वाले नहीं हैं। तो कौन कौन से केस हैं जो सही से ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, इसके ऊपर भी हम बहुत सारा काम कर रहे हैं, बता रहे हैं। उन लोग के लिए बता रहा हूँ जो अभी BBSc एंड एच करके निकल रहे हैं। वो लोग जैसी डिग्री करके निकलेंगे तो वो लोग नौकरी की तलाश में निकलते हैं। मैं उनसे कहता हूँ नौकरी की तलाश में नहीं निकलना है। नौकरी की तलाश में निकलोगे तो नौकर ही बन के रह जाओगे। जब आपने टेक्निकल डिग्री ली है तो टेक्निकल नॉलेज की तलाश में आप निकलिए कि फील्ड कंडीशन में किस तरीके से टेक्निक्स जो हमने कॉलेज में सीखी हैं, पढ़ी हैं, उसको किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसका बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए, सीखिए और जानिए। मेरे जैसे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, गुजरात में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। मेरे पास फ़ोन आते रहते हैं, वो कहते हैं कि सर काम तो हम भी करते हैं लेकिन हम दिखा नहीं पाते। जो जिस स्टेट में, हर स्टेट में बहुत बंदे काम करने वाले हैं, काम करने वालों की कमी नहीं है, लेकिन कमी है तो सीखने वालों की कमी है। तो एक से एक लोग काम करने वाले हैं। डिग्री करके अगर आप निकल रहे हैं तो आपका दायित्व बनता है कि आप उस डिग्री में दम डालें, और दम तब पड़ेगा जब फील्ड वेटरनरी के साथ आप जाएंगे। मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि हर कॉलेज में एक फील्ड वेटरनरी की पोस्ट होनी चाहिए, और वो फील्ड वेटरनियन वहाँ पर सर्जरी करके दिखाए, उनको मोटिवेट करे, उन्हें बताए कॉलेज में कि देखिए कॉलेज वेटरनरी साइंस में बहुत दम है। जिस तरीके से मेडिकल साइंस में हर जगह अस्पताल होते हैं, मैंने नहीं देखे हॉस्पिटल कहीं भी, इक्का दुक्का की बात नहीं करता कि वो हॉस्पिटल हों और वहाँ पर लोग सर्जरी करते हों। एनिमल्स में कुत्ते के तो अस्पताल मिल जाएंगे, लेकिन गाय भैंस का अस्पताल नहीं मिलेगा आपको। यही दुर्भाग्य है कि गाय भैंस का अस्पताल ही नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल गाय भैंस का होना चाहिए, चूँकि एक लिमिटेशंस हैं। सरकारी संस्था, सरकार में कितने ऑपरेशन किए जा सकते हैं। जब एक से कई 10, 20, 50 हॉस्पिटल जब प्राइवेट होते हैं, BBSc एंड एच वालों के क्यों नहीं हो सकते जब MBBS वालों को हो सकते हैं। तो ये BBSc एंड एच वाले काम को सीखें और जिले लेवल पे अपने अस्पताल को खोलें। वहाँ पर सर्जरी की ज़रूरत है। कौन कौन सी सर्जरी फील्ड में ज़्यादा मिलती है? रिटेंशन ऑफ यूरिन भरपूर मात्रा में मिलती है। आप जितना करना चाहो कर नहीं सकते एक ज़िले में ही। इम्पैक्शन मिलता है, रूमेटोमी मिलेगी, DH मिलेगा, सीजरियन मिलेगा, हर एक टाइप के केसेस मिलते हैं। एटरेसिया एनाई मिलेगा। ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जो फील्ड में नहीं मिले। कमी इस बात की है कि लोग करने वाले नहीं हैं। मेरा मिशन है, मैं चाहता हूँ, मैं लोगों को बताता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हर ज़िले में एक, कम से कम एक प्राइवेट हॉस्पिटल बड़ा होना चाहिए, बड़े सेटअप में होना चाहिए, उनके पास एम्बुलेंस होने चाहिए, और फिर लगना चाहिए कि पशु चिकित्सा में भी प्राइवेट में अस्पताल हैं, वेल सेटअप है। कुत्ते के तो बहुत अच्छे अस्पताल हैं, लेकिन सिर्फ कुत्ते से, डॉग से, पेट से काम नहीं चलने वाला है। काम चलने वाला है तो वो चलने वाला है लार्ज एनिमल के। तो जितने भी लड़के हैं वो मेरी बात को ध्यान रखना, यही फ्यूचर आने वाला है। किसी की गाय को मरने ना दिया जाए, और मरेगी गाय तब नहीं जब हमारे ज़िले पे एक एक सेटअप, 2-2 सेटअप, मैं तो कहता हूँ तहसील पे भी आपका सेटअप होना चाहिए। 1-2 सर्जरी तो मिलनी ही मिलनी है, इससे कम तो सर्जरी मिलेगी नहीं, ये मेरा दावा है। क्योंकि प्रॉब्लम मेरे पास आ रही हैं, कितने करोड़ लोग मुझसे जुड़े हैं, वो फ़ोन करते हैं। आधे लोग तो मेरे बारे में अच्छा लिखते हैं, 90%, 99%। एक आधा का मैं फ़ोन का सही से जवाब नहीं दे पाता हूँ, तो लोग कुछ ना कुछ लिख देते हैं। चूँकि मैं जवाब सबका दे नहीं पाऊँगा, कितना ज़्यादा लोगों को जवाब दूंगा। लगभग 68 करोड़ व्यूवर्स यूट्यूब पर हैं, लगभग 18-20 लाख करोड़ व्यूवर्स फेसबुक पर हैं, इतने सब्सक्राइबर, लगभग 100 करोड़ के आसपास, 80-90 करोड़ के आसपास लोगों को सबको जवाब देना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। लेकिन अपनी बात का जो मेरा तरीका है कहने का, वो मैं यूट्यूब पे कह देता हूँ और बता देता हूँ। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पानी पी पी कर इसके अंदर से हम निकालना है। ये देखिए, पानी भी पी रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। ये लगन, ये होना चाहिए। अब मैं 50+ हो चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि बहुत लोग आएँ, जुड़ें,
और जुड़ो, फिर आप देखो अपने अंदर करिश्मा, फिर आपको इसकी आदत लग जाए। जैसे शराब पीने की आदत बन जाती है, बगैर शराब के अच्छा नहीं लगता है, मीट खाने की आदत बन जाती है, जुआ खेलने की आदत बन जाती है, ठीक उसी तरीके से जिस दिन आपको सर्जरी करने की आदत बन गई तो आपको बगैर सर्जरी के रह नहीं पाओगे। जिस दिन आपको पशुओं बचाने की आदत बन गई, पशु देखने की आदत बन गई, कसम खुदा की कोई ताकत नहीं है कि आप थक जाओ। मैं नहीं थकता, रात और दिन सर्जरी करता हूँ, कभी भी सर्जरी करने कहीं भी चले जाता हूँ, नहीं थकता, चूँकि मेरे खून के अंदर सर्जरी है। मुझे सर्जरी रात को दिखाई देती है, दिन में दिखाई देती है। और मैं जो भी मैंने किया, डीएच करा तो डीएच किया, कितने कई दर्जन डीएच हमारे बच गए और बचे रहते हैं। अब तो लोग डीएच के नाम से भी मुझे पहचान। ये देखिए, इसके अंदर पहले हमने पानी भरा और पानी भर के हम पानी डाइल्यूट करके इस इंजेस्टा को बहुत आसानी से निकाल रहे हैं। ये एक एक चीज़ है, कहीं मिल जाएगी, नहीं मिल पाएगी। हमारे जो बच्चे हैं उनको मैं कहता हूँ, हर कॉलेज में जाता हूँ, पता नहीं क्यों नहीं आ पाते, क्यों नहीं सीख पाते, क्यों डर जाते हैं, क्यों उनको लगता है कि हमारा ये पेशे में दम नहीं है। अरे जब आपने इस वेटरनरी पेशे को किया है तो इसको करिए, बहुत आसानी से कीजिए, कोई बड़ा काम नहीं है, बहुत छोटा काम है, कोई ऐसा काम नहीं है जिसको आप नहीं कर पाओगे। आओ और सीखो और करो। तो ये हमारा जो मिशन है वो पूरा एक सूत्री मिशन है कि किस तरीके से हम पशु चिकित्सा में एक नया अध्याय लिख दें। हमने एक पिच तैयार की है, उस पर बैटिंग करने के लिए आइए, और लोग नए निकल के आइए, जो लोग MBSc करते हैं वो निकल के आइए। कितना लोग सोए हुए हैं, जागे हुए नहीं हैं। क्रिटिसाइज करना तो बहुत आसान काम है कि आपको क्रिटिसाइज कोई भी करते, लेकिन कोई काम फील्ड में करके आप देखते हैं तो बड़ी बात है। हमने डीएच के ऊपर काम किया, रूमेटोमी के ऊपर काम किया, इंटूससेप्शन के ऊपर काम किया, हर एक चीज़ के ऊपर हमने काम किया। और हमने ये मिसाल पेश की कि हर वो ऑपरेशन जो ओटी में होगा वो फील्ड में होगा। और मैंने कहा जब तक सर्जरी पशु मालिक के द्वार पे नहीं की जा सकती, जब तक वो सर्जरी है ही नहीं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन पशु का बहुत महंगा होता है। अगर 400 किलोमीटर दूर पशु को लेकर कॉलेज में जाकर सर्जरी के, वो क्या सर्जरी है? फिर लाने ले जाने में पशु मर जाएगा। आधे लोग तैयार नहीं होंगे, आधे लोग वहाँ पर एक सर्जरी किसी कॉलेज में होती है, मैंने सुना है कि रूमेटोमी, एक रूमेटोमी होती है, तो एक रूमेटोमी या एक डीएच का ऑपरेशन एक कॉलेज में होता है, और 10 पहुँच गए तो कैसे होंगे? कॉलेज की भी अपनी मान्यताएं, लिमिटेशन से, इसलिए फील्ड में करना चाहिए। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि अगर आप आएंगे, आप डॉक्टर हंसराज भारद्वाज सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी पूरी टीम, वो और उनकी पूरी टीम बेहद बेहतरीन जम्मू वेटनरी कॉलेज में काम लार्ज एनिमल पे है। हिसार में बहुत अच्छा काम है, डॉक्टर दीपक तिवारी बहुत बढ़िया काम और सर्जरी उनकी टीम कर रही है। बाकी लोगों को मैं जानता नहीं, कभी बाकी लोग ये सोचें कि हमें नेगलेक्ट कर रहे हैं। मैं नाम उन्हीं का ले रहा हूँ जिनको मैं जानता हूँ। बहुत बढ़िया लुधियाना में पूरा कॉलेज बड़ा अच्छा काम सर्जरी का कर रहा है। और जाड़ा बुखार के लिए तो हमारे पास बहुत लोग हैं, पैरावेट है, एलियो, सारे काम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पर चैलेंज है कि इसको यहाँ बचाना है, वहाँ पर सर्जरी अति आवश्यक है। और सर्जरी अति आवश्यक है तब जब आप सर्जरी को समझेंगे, जानेंगे, डायग्नोसिस करेंगे। डायग्नोसिस बहुत बड़ी चीज़ है। पूरी तरीके से इसकी धुलाई कर दी जाएगी, सफाई कर दी जाएगी, और उसके बाद पशु मालिक से इसका इंटरव्यू लिया जाएगा। और इंटरव्यू के बाद इसका अगर कहीं वीडियो, 3-4 वीडियो हमारे पास डाली हैं, वो फॉलोअप भी मिला, वीडियो मिल गई, किस नंबर से उन्होंने भेजी है तो वो भी हम डाल देंगे। वो भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये वही गाय है जो गाय बिल्कुल परेशान थी, जिसका पेट में अफारा लिए हुआ था। वो गाय में मेहनत की गई और उस मेहनत का नतीजा ये है कि बिल्कुल इस गाय को हमने हिसार भी भेजा था। रूमेटोमी करने के बाद हमने इसको हिसार भेजा था कि देख के आओ, दिखा के लाओ, उसमें डीएच तो नहीं है। हिसार में डॉक्टर दीपक तिवारी ने इसका एक्सरे कराया और देखा कि सर इसमें डीएच नहीं है। चूँकि 2 लाख की गाय थी, हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते थे। और जब डीएच कंफर्म हो गया तभी हमने इसको चारा खिलाया, उससे पहले हमने इसको चारा भी नहीं खिलवाया, कहीं ऐसा ना हो कि डीएच की सर्जरी करनी पड़े हमें। और ये लेके आए, और आज की तारीख में गाय लगभग अच्छा खासा दूध देने लगी है, चारा पूरा खाने लगी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सूचर इसके निकल गए, टाँके इसके निकाल दिए गए हैं। काफ़ी लेट डाल रहा हूँ मैं, 6-7 तारीख को ऑपरेशन किया था, लगभग 1 महीने के बाद डाल रहा हूँ। 1 महीना 20-25 दिन जो भी हो गए, तो वो काफ़ी दिन हो गए इसको, मार्च अप्रैल, हाँ 1 महीने से ज़्यादा हो गया इसको। और ये डाला है, और ये आगे भी हम दिखाएंगे आपको, और पशु मालिक का भी दिखाएंगे। और ये देखिए, हम थकते नहीं, सर्जरी करते करते हम थकते नहीं, हमारे अंदर एनर्जी आती है। तो ये पूरा केस था रूमेटोमी का, ये पूरा केस था
नॉन मेटेलिक का, नॉन मेटेलिक फॉरेन बॉडी का, और ये पूरा केस आपने देखा। और यहाँ से हम इसको सूचर कर देंगे, यहाँ से इसको हम बंद कर देंगे। पहले रूमन में सूचर लगाएंगे, फिर हम इसकी मसल्स में लगाएंगे, फिर फेसिया में लगाएंगे, फिर स्किन में लगा के और इसको यहाँ से बंद कर दिया जाएगा। फिर भी इसको हम हाथ डाल के देखते हैं कि डीएच तो नहीं है, कहीं कुछ रह तो नहीं गया। पूरी तरीके से चूँकि इस वक्त तो ये पिटारा खुला हुआ है, ये देखिए हमने सूचर लगा दिए। सूचर लगने के बाद ये देखिए बिल्कुल अब ये कहीं से पता है स्किन के सूचर रह गए, स्किन के सूचर लगाएंगे। और अब आपके सामने पशु मालिक बताएंगे क्या हुआ। उमर खान आज एक केस को दिखा रहा हूँ, उस केस की क्या समस्या थी, वो गाय कितना दूध दे रही थी और उसको कितने से बीमार था, ये अपना नाम परिचय देते हुए सारी बात पशु के मालिक हैं वो बताएंगे। बताइए सर। मेरा नाम भागमल त्यागी है। मैं पिछले 30-35 दिन से गाय बीमार थी, बार बार अफा रहा था। तो डॉक्टर साहब से संपर्क किया तो अंदर से रबड़ निकली और एक सिर पे लगाने वाली चिमटी निकली और मांझा भी निकला, चाइनीज मांझा। और उठा के क्या क्या निकला वो दिखाओगे आप। तो ये जो है प्रॉब्लम जो 15 दिन से थी, तो लोगों ने इलाज भी किया? नहीं, इलाज इस चीज का किया ही नहीं। इसकी इलाज नहीं किया। ये दिखाओ जरा कैमरे के सामने। ये क्या है? ये बालों के लगाने वाली चिमटी है। हाँ। ये रबड़ है और मांझा है, चाइनीज मांझा है। ये सब इसके अंदर से निकला है, डॉक्टर साहब ने निकाला है। बहुत सारी रबड़े निकली ऐसी। हाँ। बहुत सारी निकली। तो ये बहुत बड़ा कारण होता है अफारा बनने का। जब भी कोई नॉन मेटेलिक मतलब कोई भी प्लास्टिक की चीज पेट के अंदर होती है तो वो चलती रहती है, तो उसको अवरोध करती है। पेट का काम है चलना, तो ये गतिशील रहती है और ये अंदर रहती है, तो अफारा लगातार उसको बोलते हैं रिकरेंट। तो त्यागी ऑपरेशन किया, कितना ब्लड निकला? कुछ भी नहीं निकला, बिल्कुल भी पता ही चला। कोई ऐसा लगा गाय का ऑपरेशन हो गया? ऑपरेशन के बाद बिल्कुल स्वस्थ दिखिए, खड़े खड़े ऑपरेशन हो गया। हाँ बिल्कुल। ये देखो कहीं ब्लड का कहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल हम संतुष्ट हैं, बिल्कुल डॉक्टर साहब के पूरी तरीके से संतुष्ट है। देखिए त्यागी जी आज की तारीख में पूरी तरीके से संतुष्ट है। आगे इसकी जो प्रॉब्लम है उसके हम फिर डालेंगे क्या है क्या नहीं क्या होता है। अगर ये बिल्कुल ठीक रहती है तो त्यागी जी हम इसकी वीडियो बना के डालेंगे, हम अपलोड करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, ये मेरी गाय है और पिछले 1.5 महीने से परेशान थी, तो इसको बार बार अफारा रहा था। तो मैंने डॉक्टर उमर खान से संपर्क किया, तो लास्ट 7 तारीख को मैंने इसका ऑपरेशन कराया और इसके अंदर से मांझा कील वगैरह निकली। फिर इसको मैं एक्सरे के लिए हिसार ले गया, वहाँ पर इसको डीएच नहीं निकला। और अब 8-10 दिन के बाद गाय पूरी तरह ठीक है। और मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि गाय मेरी अब ठीक हो जाएगी, घास खाने लगी है धीरे धीरे। फिर मैंने बीच में इसको बकरे का वो जंदर का उसका रस निकाल के दिया, जब जाके इसके अंदर माइक्रोफ्लोरा उत्पन्न हुए और ये अब गाय बिल्कुल सही है। अब ये घास खाने लगी है और जुगाली भी कर रही है और दूध दे रही है 10 लीटर। और मेरी 2 लाख की गाय थी, 40 लीटर दूध था इसमें। अब ये इसकी जान बच गई है, दूध भी ये धीरे धीरे आ जाएगी। थैंक यू। इसमें 40 लीटर दूध था और अब देखिए ये अच्छी तरह से घास खाने लग गई है। मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। थैंक यू।